नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है आयु संबंध, एज रिलेशन। जैसा आप नाम से देख रहे हैं कि आयु संबंध, आयु माने उम्र होता है और संबंध माने उम्र का संबंध। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें हमने लिखा है टाइप 1 में कि योग एवं अंतर पर आधारित। योग और अंतर मतलब इसमें दो प्रकार की क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक जो होगा एक योग पे होगा, एक अंतर पे होगा। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि योग वाले केस में क्या होगा कि इसमें दिया है कि यदि दो व्यक्तियों की उम्रों का योग ज्ञात करना हो, अगर दो व्यक्तियों के उम्रों का योग ज्ञात करना हो तो समय के साथ आगे या बाद में जाने पर योग बढ़ता है, जबकि पीछे या पहले जाने पर क्या होता है, योग घटता है। यह तो योग के केस में हो गया। और अंतर के केस में क्या है, डिफरेंस के केस में कि जब दो व्यक्तियों की उम्रों का अंतर ज्ञात हो, माने जब दो व्यक्तियों की उम्रों का क्या हो, डिफरेंस दिया हो, तब समय के साथ आगे या पीछे जाने पर अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए इन दोनों का मतलब समझते हैं। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए और बी, ठीक। अब मान लीजिए इनका उम्र है 10 वर्ष, इनका 15 वर्ष है, ठीक। ये 10 साल के हैं और ये 15 वर्ष के। अब आप कहेंगे कि इनके उम्रों का योग कितना होगा, तो 15 10 25 होगा कि नहीं होगा। भाई अगर ये 10 साल के हैं आज और ये 15 साल के हैं तो इन दोनों का योग 25 होगा कि नहीं होगा, होगा। और इसमें दिया है कि यदि दो व्यक्तियों की उम्रों का योग ज्ञात हो, माने अगर दो व्यक्तियों की उम्रों का क्या हो, योग दिया हो, तो समय के साथ आगे या बाद में जाने पर योग क्या होता है, बढ़ता है, या पीछे जाने पर क्या होता है, घटता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके उम्रों का योग 25 वर्ष है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 10 साल बाद इनके उम्रों का योग क्या होगा या 5 साल पहले कितना होगा, तो कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए देख लिया जाए कि 5 साल बाद इनके उम्रों का योग क्या होगा, तो कहेंगे कि 5 साल बाद ये 10 का है तो 15 का हो जाएगा, और ये भी तो 5 साल बढ़ेगा 5 साल बाद, तो ये 20 का हो जाएगा, है कि नहीं। अब योग कितना हो गया, तो कहेंगे 20 10 30 5 35। देखिए आज अगर उम्र 10 और 15 है तो 5 साल बाद ये 15 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, और उम्र का योग कितना होगा, 35। माने बढ़ा कितना, 10 वर्ष। 10 वर्ष बढ़ा ना, 10 वर्ष उम्रों का योग क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। कितने वर्ष के अंतर पे, 5 साल। तो इसमें देखिए करना क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक। जब दो व्यक्ति हैं तो हर व्यक्ति का उम्र 5 वर्ष बाद 5 साल बढ़ेगा। तो अगर दो व्यक्ति हैं तो 5 गुणे 2, देखिए 5 वर्ष बाद पूछा है तो 5 वर्ष जितना समय दिया रहे गुणे जितने व्यक्ति रहे, दो व्यक्ति हैं तो 2, कितना उम्र बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 वर्ष क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही सपोज दैट अगर आपसे पूछता कि अगर आज उम्रों का योग 25 है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे कि 5 साल पहले ये तो 5 का रहा होगा और ये कितने का रहा होगा, 10 का रहा होगा। इसका मतलब उम्रों का योग कितना रहा होगा, 15, ठीक। अब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि ये अगर आज 10 15 के हैं और योग 25 है तो 5 साल बाद पूछेगा तो आप क्या करेंगे, दो लोग हैं 5 साल बढ़ेंगे तो दो लोग 5 दूनी 10 साल बढ़ जाएगा, तो 35 हो जाएगा उम्रों का योग। और अगर यही 5 साल पहले का पूछेगा तो यही 10 साल इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया योग, यही इसका कहने का मतलब था। अब देखिए अंतर वाले में देखते हैं। अंतर वाले में क्या है मैटर, डिफरेंस में कह रहा है कि जब दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर ज्ञात हो तो समय के साथ आगे या पीछे जाने पे अंतर में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक। इनका उम्र मान लीजिए 40 साल है और इनकी उम्र कितनी है, 20 साल है मान लीजिए, ठीक। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर दो व्यक्तियों का उम्र दिया गया है 40 और 20 और इनका अंतर देखिए डिफरेंस कितने का है, 20 वर्ष का है कि नहीं है,
20 वर्ष का है ना, ये भी कह सकते हैं 20 वर्ष बड़ा है, ये 20 वर्ष छोटा है, तो इनके में डिफरेंस कितने का है? 20 वर्ष का है। तो अगर आपसे पूछे कि 5 साल बाद डिफरेंस कितना होगा, 5 साल बाद डिफरेंस कितना होगा, तो 5 साल के बाद ये 45 के हो जाएंगे। देखिए 5 साल बाद क्या हो जाएंगे? 45 के, और ये 25 के हो जाएंगे। तो भैया 45 में से 25 घटाएंगे 5 वर्ष बाद भी, तो आपका 20 न आएगा। बोलिए, ऐसा तो है नहीं कि ये इनसे 20 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद ये 10 साल बड़े हो जाएंगे, ये 5 साल छोटे हो जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी से वर्तमान में जितना बड़ा या छोटा है वो हमेशा उतना ही बड़ा छोटा होगा, चाहे बाद में पूछे, चाहे पहले पूछे, चाहे जो भी हो। अगर पिता पुत्र से 5 साल बड़ा है तो वो हमेशा 5 साल बड़ा रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा, 20 साल बाद भी रहेगा, 25 साल बाद भी रहेगा। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जब दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर मालूम हो कि ये 20 साल है, तो कितना भी समय के साथ आगे या पीछे आप जाएं, अंतर में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो सेम रहता है। ठीक है। अगर अनुपात में दे दे, जैसे मान लीजिए दे दिया कि ए और बी है, इनके उम्रों का अनुपात 7:2 है। ठीक। तो इनके उम्रों में आप डिफरेंस देख रहे हैं 5 का है, तो ये हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि समय के साथ आगे या पीछे जाने पर बदल जाएगा। हाँ, योग वाले प्रश्न में क्या होगा? अगर आप आगे जाएंगे तो योग बढ़ेगा, और अगर पीछे जाएंगे तो योग घटेगा। ये इसके कहने का मतलब है। अब देखिए ये तीसरा स्टेप क्या कह रहा है? तीसरा स्टेप कह रहा है कि योग अथवा अंतर के किसी भी प्रश्न में सबसे पहले योग अथवा अंतर को दिए गए अनुपात के समय में लाकर क्या किया जाता है? हल किया जाता है। कहने का मतलब है कि सवाल में, आपके क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ रेशियो दिया रहेगा, अनुपात क्या रहेगा? दिया रहेगा, और कुछ न कुछ दिया रहेगा कि उसका योग इतना है, अंतर इतना है उम्रों का। तो आप करेंगे क्या कि सबसे पहले जो अनुपात दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 3:2 का रेशो दिया हुआ है कि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, इनके उम्रों का जो अनुपात है वो 3:2 है, और दे दिया कि इनके उम्रों का जो योग है वो 60 वर्ष है। ठीक। अनुपात भी दिया है कि इन दोनों के उम्रों का अनुपात 3:2 है, अर्थात ये 3 साल के रहेंगे तो ये 2 साल के रहेंगे, अगर ये 30 के रहेंगे तो 20 के रहेंगे। भाई अनुपात ऐसे ही नहीं बनता है, जैसे मान लीजिए 30 साल है, 20 साल, तो देखिए ये कट जाएगा तो 3:2 आएगा कि नहीं? ये अगर 300 तो ये 200, हालांकि उम्र तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो ये सबसे छोटा रेशो है, और उम्र का योग दिया है 60 साल। कहने का मतलब जो अनुपात दिया है वो भी वर्तमान में है, और ये जो योग दिया है ये भी वर्तमान में है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अंतर इसमें नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि दे दिया कि राम और श्याम के उम्रों का जो अनुपात है वो 3:2 है, और 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 60 वर्ष है, ये 5 साल बाद दे दिया। तो आप इसको वर्तमान में लाएंगे। कहने का मतलब अगर 5 साल बाद उम्रों का योग 60 साल है तो ये वर्तमान में कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 2 लोग हैं, 5 साल बाद है, तो 5 साल बाद का मतलब 5 दूनी 10, 10 वर्ष बढ़ा होगा, तो 10 साल इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये 50 आ जाएगा। ये जो 50 आएगा ये वर्तमान का योग आ जाएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे। हाँ, अंतर में अगर कोई भी दिया है, किसे दे दिया कि राम और श्याम कि उम्रों का अनुपात 10 वर्ष पहले 3:2 था, और इनके उम्रों का योग इतना है, तब आप क्या करेंगे? तब तो अंतर तो सेम रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सेम जैसे का तैसे रख देंगे वैसे ही। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, इनके उम्रों का जो अनुपात है वो क्या है? 3:4 है, जबकि उनके उम्रों का योग कितना है? 84 वर्ष है। ठीक, योग दिया है 84 वर्ष, और अनुपात कितना दिया है? 3:4। ध्यान से देखेंगे कि इसमें ये दोनों समय जो है बराबर है कि नहीं है। तो ये जो समय है लिखा है, इसका मतलब ये वर्तमान है,
और ये योग जो है ये भी वर्तमान है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तब हम आगे हल करेंगे सवालों। तो देखिए उम्र का योग तो 84 है और यहाँ उम्र का जो रेशो 3 4 है, माने इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 धन 4 बराबर 7, ये तो अनुपात है। और योग में कितना है 84, माने 7 अनुपात की वैल्यू कितनी है 84, तो 1 12, 1 के बराबर कितनी आ गई 12। तो इसका मतलब अगर इसका उम्र पूछेगा राम का, तो राम का अगर पूछेगा तो राम का हो जाएगा 3 गुणे 12 बराबर 36 वर्ष, ठीक। और अगर श्याम का पूछेगा तो श्याम का हो जाएगा आपका 4 गुणे 12 बराबर 48 वर्ष, ठीक। ये ऐसे लगेगा। अब देखिए ये दिया है सवाल कि माँ और पुत्र के उम्रों में अनुपात कितना है, 7 संबंधित, वर्तमान दिया है, अनुपात क्या दिया है वर्तमान में 7 संबंधे 3, जबकि उनके उम्रों का योग 60 वर्ष है। तो माँ की उम्र बतानी है। अगर ये माँ है और ये पुत्र, तो इनका जो रेशो है 7:3 का है, ये समय क्या है वर्तमान, ध्यान देंगे इसमें। और जो योग दिया है वो भी 60 वर्ष है, मतलब वर्तमान है 60 वर्ष है। तो यहाँ पे अनुपात तो 7:3 का है, माने अगर अनुपात का योग निकालें तो 7:3 कितना हो जाएगा 10, और 10 बराबर योग कितना है 60 वर्ष के है, तो 1 अनुपात बराबर 6 वर्ष। तो अगर आपसे माँ का पूछा है तो माँ का कितना हो जाएगा 7 है, तो 7 गुणे 6 42 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसका पुत्र का पूछेगा तो क्षत्रिय का 18 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि ए व बी की वर्तमान आयु का योग कितना है 22 वर्ष है। अगर ए और बी है तो इनके उम्रों का योग कितना है 22 वर्ष है। और दिया है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, जो ए है वह बी से क्या है 4 वर्ष बड़ा है, माने इनका डिफरेंस कितना है 4 वर्ष का है। या कह सकते हैं कि बी ए से 4 वर्ष छोटा है, चाहे ये इससे 4 वर्ष बड़ा है चाहे ये 4 वर्ष छोटा है, बात वही है। तो इनका डिफरेंस कितना है 4 है, तो इसको हल कर देंगे, ये कट जाएगा। 2a बराबर 22 4 कितना हो जाएगा 26, तो a बराबर 13 वर्ष। a की उम्र कितनी आ गई 13 वर्ष, और यही पूछा है। b का पूछेगा, अगर b का पूछेगा तो 22 माइनस 13 कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 वर्ष आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। दिया है कि रमेश एवं गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, या रमेश आर से देख लेते हैं, गणेश को जी से, ये दोनों का उम्र मिला के इस समय कितना है 28 साल है। अब कह रहा है कि यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष क्या है छोटा है, रमेश जो है वह गणेश से 6 साल बड़ा है, चाहे गणेश रमेश से क्या है 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है 6 वर्ष है, ठीक। तो इसको भी ऐसा ही कर लेंगे, ये कट जाएगा, तो 2r बराबर आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34, r बराबर कितना हो जाएगा 17, रमेश का कितना आ गया 17। तो गणेश का पूछेगा तो आप 28 में से क्या करेंगे 17 घटा देंगे, तो 8 में से 7 गया 1 11 वर्ष, ठीक। ऐसे और आगे सवालों को देखते हैं। देखिए अब इसमें देखिए क्या दिया है कि ए व बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। कितना है 7 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की 2/3 हो तो ए की आयु याद कीजिए। क्या दिया है कि यदि बी की आयु, यदि जो बी की आयु है, यदि बी की आयु ए की आयु का 2/3, ए की आयु का क्या है 2, तो ए का 2/3 मैंने 2/3, ये जो b का उम्र है वह a के 2/3 क्या है के बराबर है। यदि b की आयु a की क्या है 2/3 हो तो a की उम्र बताइए। और यहाँ पे दिया है कि a व b की वर्तमान आयु में क्या है 7 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ से अगर इसका इधर लाएंगे इसको तो ये b/a हो जाएगा, b/a बराबर 2/3। इसका मतलब b का उम्र अगर 2 है तो a का उम्र कितना होगा 3, माने 2 संबंधित 3, और ए बी का देखेंगे 3 संबंधित 2। अब देखिए इनमें दिया है डिफरेंस कितना है, ये 2 है तो ये 3 है, तो 1 का डिफरेंस है कि नहीं है बताइए। जो डिफरेंस है वो कितने का है 1 का है, और यही एक जो डिफरेंस है उम्र में वो 7 वर्ष के क्या है बराबर है ना।
अब ये जब 7 वर्ष के बराबर हो गया तो पूछा ए की उम्र बताइए, तो ए की उम्र तो 3 हिस्सा था, तो 3 गुणे 7 बराबर 21 वर्ष। अगर आपसे बी का पूछता तो बी का 2 अनुपात है, 2 गुणे 7 बराबर 14 वर्ष। ऐसे ही करेंगे। अब चलिए ये देखिए, इसमें दिया राम और श्याम की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। जो डिफरेंस है राम और श्याम की आयु में वो 5 वर्ष का है, और दिया है कि यदि श्याम की आयु राम की माने गुणा होता है, राम की आयु की क्या है 3/4, ये श्याम की आयु राम की आयु की क्या है 3/4 है। तो यहाँ से अगर आप इसको नीचे लाएंगे तो श्याम बटे राम बराबर 3/4। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्याम संबंधे राम 3/4, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। और दिया है कि राम और श्याम के वर्तमान में 5 वर्ष का अंतर है। यहाँ पे तो अंतर 1 का दिख रहा है, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का है, लेकिन यहाँ वर्ष में कितने का है 5 के, तो ये दोनों बराबर हो गया। 1 अनुपात में 5 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो राम की आयु पूछा तो राम की आयु क्या है 4, तो 4 गुणे 5 बराबर 20 वर्ष। ये किसकी आ गई राम की। और अगर श्याम का पूछता तो श्याम का क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15 वर्ष। आइए आगे देखते हैं। आगे सवाल है कि रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है 65 वर्ष है। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है 65 वर्ष है। माने रहीम आर से करीम के से इनका जो योग है वो कितना है 65 वर्ष है इस समय वर्तमान में। और दिया है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। एक बात बताइए, अब इसमें देखिए दिया है कि 10 वर्ष पहले अब देखिए 10 वर्ष पहले रहीम और करीम की आयु में अंतर कितना है 5 वर्ष का है कि नहीं। तो एक बात बताइए, अगर 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है तो आज भी तो 5 ही का होगा, ऐसा तो नहीं कि चेंज हो जाएगा। तो अंतर तो हमेशा समान रहता है। तो r माइनस के बराबर 5। तो अब इसको हल कर देंगे, k से k क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2r बराबर 70, तो r बराबर 35। रहीम की आयु कितनी आ गई 35, तो करीम की आयु क्या हो जाएगी 65 माइनस 35, 30 वर्ष। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसमें दिया है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। 2 बच्चे हैं, मान लीजिए पहला बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है। तो इनके जो उम्रों का योग था वो 18 वर्ष था। कब 2 वर्ष पूर्व, समय लिख लेंगे 2 वर्ष पूर्व। ठीक, ये दिया है। अब बोल रहा है कि जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर क्या है 2 वर्ष का हो जाएगा। जबकि दोनों की आयु में अंतर कितने का हो जाएगा 2 वर्ष का। कब 3 वर्ष बाद। ठीक, अब एक बात बताइए आप कि आज अगर इनके उम्रों का योग 2 वर्ष पूर्व 18 वर्ष है, ठीक, और 2 वर्ष का डिफरेंस है 3 वर्ष बाद, तो ये जो डिफरेंस है, ये आयु में जो डिफरेंस है 2 साल का 3 वर्ष बाद है, तो आज भी तो वही होगा। डिफरेंस तो सेम है, वो तो घटने बढ़ने वाला है नहीं। अगर आज 2 साल का अंतर है 3 साल बाद भी वही अंतर होगा। तो इसका मतलब है कि अंतर तो चेंज होने वाला है नहीं। और योग दिया है 18 वर्ष, तो इसको ये जो 3 वर्ष के बाद का, इसको वर्तमान में भी लिख सकते हैं कि वर्तमान में भी यही होगा। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व का दिया है, यहाँ पे जो समय दिया है वो 2 वर्ष पूर्व है। अब बताइए हमको कि 2 वर्ष पूर्व अगर उम्र का योग 18 है, 2 लोगों के, 2 लोग हैं, इसमें दोनों लोगों के उम्रों का जो योग है वो है 18 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में कितना होगा योग
आप कहेंगे कि अगर ये 2 साल पहले 18 वर्ष योग था तो ये आज में ये भी 2 साल बढ़ेगा, 2 साल ये भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब 2 साल ये 2 साल ये 4 साल योग में होगा कि नहीं बढ़ोतरी, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आप कह देंगे 2 लोग हैं 2 साल बाद का, तो 4 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 वर्ष। माने जो आपका योग आया वर्तमान में वो कितना आया 22 वर्ष का, और वर्तमान में अगर अंतर देखें तो सेम रहेगा वही चीज़। तो हम लिख देंगे A+B बराबर, माने दोनों की उम्रों का योग 22 वर्ष, वर्तमान में अंतर सेम रहेगा हमेशा, 2 साल बाद हो चाहे 2 साल पहले, चाहे 3 साल बाद चाहे 3 साल पहले, तो ये 2 का है। इन दोनों को कट कर देंगे तो 2A बराबर कितना होगा 24 के, तो A बराबर कितना आ जाएगा 12, A बराबर 12, माने A की उम्र कितनी आ गई 12 वर्ष। अगर B का पूछेगा तो इसमें से घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, B का पूछेगा तो 10 आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे। ठीक, अब देखिए ये 9वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिया है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की जो उम्र है बेटे की उम्र की कितनी है 7 गुनी है। माने अगर यहाँ लिखा जाए पिता और पुत्र या बेटा, तो कह रहा है कि पिता का जो उम्र है ना बेटे की उम्र का 7 गुना, माने अगर 1 है तो इसका 7 गुना क्या होगा 7 होगा, अगर ये 2 है तो ये 14 होगा, अगर ये 3 है तो ये 21 होगा। कहने के मतलब काटेंगे इसको तो 7 1 का ही क्या बनेगा रेशो, 7 गुने का ही, तो हम इसलिए सबसे छोटा लेते हैं। कितना है 7 गुना है, माने अगर पुत्र 1 है तो पिता 7 गुना। अब कह रहा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष है। योग दिया है 56 वर्ष, लेकिन ये योग कब का है 4 वर्ष बाद का है। ठीक, और यहाँ पे जो अनुपात दिया है 7 संबंधी 1 का कि 7 गुना है, ये वर्तमान का है। तो आप पहले देख चुके हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको, ये देखिए कि योग अथवा अंतर के किसी भी प्रश्न में सबसे पहले योग अथवा अंतर को दिए गए अनुपात के समय में लाकर हल करते हैं। जो अनुपात का समय दिया रहता है, तो अनुपात का समय यहाँ पे क्या है वर्तमान है, लेकिन यहाँ योग तो 4 वर्ष बाद का दिया है, तो हमको इसको भी तो वर्तमान में लाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं, अगर 1 साल आगे बढ़ेंगे तो 1 साल एक का 1 साल इनका, 2 वर्ष योग बढ़ेगा। अगर 2 साल बढ़ेंगे तो 2 साल 4 साल बढ़ेगा, है कि नहीं भाई। A और B हैं, ठीक है। अगर आज जो भी इनका उम्र होगा तो ये अगर 1 साल बाद ये 1 वर्ष बढ़ेंगे तो 1 वर्ष ये भी तो बढ़ेंगे। इसका मतलब 2 लोग हैं तो 1 वर्ष मिलके 2 वर्ष न बढ़ेगा। अगर 2 वर्ष बाद पूछे तो 2 वर्ष बाद ये भी 2 साल बढ़ेंगे, ये भी 2 साल बढ़ेंगे, तो कुल 4 साल न बढ़े। 5 साल पूछेगा तो 5 साल ये भी बढ़ेंगे, 5 साल ये भी बढ़ेंगे, अर्थात 10 वर्ष योग बढ़ा। तो एक बात बताइए, इसमें दिया है कि ये जो 56 वर्ष है ये 4 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में कितना होगा, इसका मतलब कम होगा। तो कम होगा तो कितना होगा, ये 4 वर्ष बाद है ना, तो 4 वर्ष बाद है तो 2 लोग हैं तो 4 दूनी 8 वर्ष न कम होगा इसमें से, बताइए। तो 8 वर्ष जब इसमें से कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 48 वर्ष। अब ये वर्तमान का है जो है आपका योग। मतलब कि जब तक योग या अंतर दिए गए अनुपात के समय में नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल नहीं कर सकते हैं। हल हमको करना पड़ेगा तभी जब हम योग या अंतर को दिए गए अनुपात के समय में लाएंगे। इसका समय क्या है, वर्तमान है, लेकिन यहाँ वर्तमान था नहीं तो हमने वर्तमान बनाया इसको। 56 वर्ष था तो हमने वर्तमान 4 साल बाद कर दिया, तो 4 दूनी 8 साल इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया, तो 48 वर्ष जो है वर्तमान का योग आ गया। अब देखिए वर्तमान का योग 48 है और यहाँ पे क्या है, अनुपात 7 संबंधी 1 है। तो अगर इसमें से पुत्र की उम्र पूछी जाए पिता की, तो आप कहेंगे कि ये 7 1 8 हो जाएगा अनुपात का योग, ये 8 अनुपात हो जाएगा। 8 अनुपात की जो वैल्यू है वो 48 वर्ष के क्या है बराबर, तो 1 अनुपात में 6 वर्ष आया। अब देखिए अगर आपसे इनका पूछे तो क्या कर देंगे,
6 सत्ते 42 वर्ष। इनका पूछेगा तो 6 वर्ष। ये पुत्र का हो जाएगा, ये पिता का हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। थैंक यू।